Today I want to speak something on activating faith in rest. और आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो है कि आराम के समय में उस विश्वास को जाग करना। Many times we think that we can only activate work in faith while only in action. कभी कभी हम ये सोचते हैं बहुत बार कि जो हमारा विश्वास है हम उसको जब ही जागरूक कर सकते हैं, जगा सकते हैं सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा। And the Bible does say the fact of action is not faith at all. और वचन कहता है कि जो विश्वास है वो बिना कर्म के अधूरा है। But I come to this realization that even faith can continue to manifest at a time when you are at your rest. लेकिन मैं इस बात पर आया हूँ कि आप जब भी अपने विश्वास को जागरूक कर सकते हैं जब आप एक आराम की स्थिति में शांत पर। We are all very busy in our own ways. हम अपने पूरे दिन में व्यस्त रहते हैं And I know that the season of Christmas is going to make you more busy. और मैं चाहता हूँ कि जो क्रिसमस का जो मौसम है आपको बहुत ही ज्यादा व्यस्त कर दे। And during the time of Christmas, we begin to put a lot of things about our life. और इस क्रिसमस के सीजन के दौरान हम अपने जीवन के ऊपर बहुत सी चीजों को रख देते हैं। But while there is so much we can achieve, but we begin to work, do things for the Lord, especially. लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्वीकार करते हैं और पाते हैं जब हम परमेश्वर की सेविकाई करते हैं। Also, there's a lot we can achieve in our workplace, our business, while we can continue to work. और आप उस काम को करते हुए लगातार उसमें बने रहते हुए भी आप अपने दफ्तर में अपने काम वाली जगहों पे भी। Some of us are so busy every morning. We wake up, we go to the job, to Noida, the Gurgaon, the Greater Noida. We come back that night and we sleep. And the next morning we wake up again and go to work. और हम में से बहुत से लोग कितने व्यस्त है कि हम सुबह उठते हैं, हम अपने दफ्तर में जाते हैं काम में, गुड़गांव, नोएडा, और फिर थक कर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगली सुबह फिर हम वापस जाते हैं। One of the students told me that he used to sleep only at 6 a.m. in the morning because he needs to study throughout the night. और मेरे से एक विद्यार्थी ने कहा था कि एक जो उसको वो रात के सुबह के 6 बजे से होता है क्योंकि उसको पूरी रात पढ़ना होता है। And it is good to be work. और ये बहुत ही अच्छा है। But today I want to encourage you to know that we can find the blessings of the Lord while we are at rest as well. लेकिन आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब हम एक अपनी आराम स्थिति में होते हैं, आराम में होते हैं, तब भी हम परमेश्वर की उस आशीष को पा सकते हैं। This afternoon as you came to this worship place, are you at rest? क्या जब आप इस आराधना भवन में आए तो क्या आप आराम से थे? What are you thinking right now? आप अभी क्या सोच रहे हैं? Are you in anxiety? क्या आप अभी चिंता में हैं? Is your soul loitering around, thinking about a lot of things, worrying about life? क्या जो आपका दिमाग है वो भी बाहर की बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, आपके जीवन की बहुत चिंताओं को लेकर? In the book of Matthew chapter 11 verse 28 to 30. मत्ती की पुस्तक उसका का 11 के 28 to 30. इसमें 28 से 30 तक It says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." और ये कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। And it says, "For my yoke is easy and my burden is light." क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Jesus is talking here about rest. तो यीशु है वो यहाँ पर विश्राम की बात कर रहा है। Why is rest so important in our spiritual life? क्यों जो विश्राम है हमारे जीवन में इतना अहम भूमिका निभाता है? Because when your soul is at rest, तो कि जब आपका प्राण विश्राम में होता है, you will be able to experience the easy yoke and the very light burden. तो फिर आप उस बहुत हल्के वाला जो जुआ है उसको आप बहुत ही हल्के में पाते हैं। It is important that your soul is at rest. ये बहुत ही जरूरी है कि जो आपका आत्मा प्राण है वो विश्राम It में is रहे। important that your soul is happy and prosperous. ये बहुत ही जरूरी है कि जो आपका प्राण है वो खुश रहे और बढ़ता It रहे। is important that your soul is happy. ये बहुत ही जरूरी है कि जो आपका प्राण है वो खुश रहे। Because everything in life is connected to how healthy your soul is. क्योंकि आपके जीवन में हर एक चीज उससे जुड़ी हुई है कि जो आपकी आत्मा है, मन है, वो कितना खुश है। When your soul is not at rest, you will take funny decisions in life.
क्योंकि जब आपका जो प्राण है, मन है, वो शांत नहीं होता तो आप अपने जीवन में गलत फैसले You भी will ले take लेते हैं। difficult decisions in life. आप अपने जीवन में कठिन फैसले ले लेते हैं। And there will be areas of anxiety and depressions that come and attack your life. तो फिर वहां पर जो चिंताएं हैं आपके जीवन में आकर आक्रमण करती है। And Apostle John understands the severity of not being at rest. और जो प्रेरित है, यूहन्ना प्रेरित, वो इसकी गंभीरता को समझता था कि जब कोई विश्राम में नहीं होता तो क्या होता है। And that is why he says in the book of 3 John verses 1 and 2, chapter 1 verse 2. और इसीलिए वो यहाँ पे तीसरा यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला का दूसरा में कहता है, And it says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health, just as your soul prospers. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति कर और भला चंगा रहे। So what Apostle John is trying to emphasize here is when your soul prospers, तो यहाँ पर जो प्रेरित यूहन्ना है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारा प्राण जब उन्नति करने लगता है, and when you begin to nourish your heart and nourish your soul, और जब आप अपने मन को और अपने प्राण को आप खुश करने लगते हैं, then all other areas of your life will also become prosperous and healthy, which includes your career. तो फिर आपके जीवन के जो भी बाकी और क्षेत्र हैं जिसमें आपका करियर भी आता है वो सब भी अच्छे से रहते हैं। It includes relationship. यहाँ पर एक रिश्ता भी शामिल है, It includes your finances. ये आपका आर्थिक भी शामिल है इसमें, It includes many things, everything of your life. ये आपके जीवन की हर बहुत सी चीजों को शामिल करता Even है। to the extent when your soul prospers and is nourished, you live a good, healthy life. और जब आगे बढ़कर मैं कहूँ तो जो अगर आपका मन प्राण खुश रहता है तो आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। There is a lot of people who goes to Japan for research. ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जापान में गए थे एक रिसर्च के लिए, Because in Japan, the average years, how an average rest of how an older person lives about 95 to about 100. क्योंकि एवरेज एक वहां पर जो प्रतिशत है वहां पर कोई मनुष्य के जीने की वो है 95 वर्ष। The life expectancy is much more longer in Japan than any other parts of the world. और इस संसार के और किसी कोनों के द्वारा जापान को छोड़कर वहां पे जो जीने की उम्मीद है वो ज्यादा होती है। And the research and the scientists wants to understand the reason behind living such a long and healthy life. और जो वैज्ञानिक है वो इसके पीछे की बात को जानना चाहते थे कि क्या कारण है कि वो एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी पाते हैं। And one of the reason is that they are always living a very happy life. और एक कारण उनमें से ये है कि वे हमेशा ही एक खुशहाल जीवन जीते हैं। They're living a healthy life. वो एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। They are living a life of community. वो एक सामाजिक वाला जीवन जीते हैं। And many times when you choose not to live in community, then you will live a lonely life. तो फिर कई बार जब आप अपने समाज में रहना नहीं चुनाव करते हैं तो आप अकेले में ही रहते हैं। The Japanese begin to find out that there is a purpose of their life. जो जापान के जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य है। The village is broken down into small communities. जो गांव है वो छोटे छोटे समाजों में बटा हुआ And है every day this community come together in friendship and shares about things in life. और हर रोज वही समाज के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर आते हैं और चीजों का साझा करते हैं। Your fellowship is important. आपका जो सहभागिता है, Your जो सब है वो church जरूरी है। Your church is important. आपकी जो कलीसिया है वो जरूरी है। Your friendship is important. आपकी जो दोस्ती है वो जरूरी है। And it is important that we have a healthy life and not a toxic life. और ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक स्वस्थ वाला जीवन जिए, हानिकारक जीवन नहीं। And therefore, और इसीलिए we will have to understand that it is important to prosper your heart, because your heart prospering will lead to many other things. It will lead to success and many other things. तो कि इसीलिए जानना जरूरी है कि अगर आपका मन जो है उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ मन, उन्नति किया हुआ मन आपको बहुत सी रास्तों में आपके लिए उद्देश्य हो जाता है। When you look into the life of Jesus, लेकिन जब आप यीशु के जीवन में देखते we हैं, want to Jesus just did 3 years of ministry and how impactful he was. आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेविकाई करी और वो कितनी ज्यादा प्रभावित But रही। you see, when you see Jesus, he was a good time manager. लेकिन आप देखेंगे जो यीशु मसीह है वो समय का अच्छे से इस्तेमाल करने वाले थे। He was a good organizer. वो एक हर एक चीजों को अच्छे से संचालक He करने was a वाले थे। leader who could connect with the common people. वो इतने अच्छे अगुवे थे कि वो साधारण लोगों के साथ भी खुल मिल जाते थे। Jesus always lived a slow-paced life. जो यीशु मसीह हैं उन्होंने धीमे जीवन जिया।
He was never in a hurry. वो कभी भी जल्दी में नहीं रहे, He never woke up late वो कभी भी देरी से नहीं उठे and tried to dress up all of a sudden और फिर अचानक से जल्दी जल्दी में कपड़े and पहने try to catch the bus और फिर बस में भागे अपने घर and arrive in every situation and some people just arrive late everywhere. और वो फिर जल्दी जल्दी से उस स्थिति पे पहुंचे और जो कुछ लोग हैं वो सब जगह पर ही देरी से पहुंचते But Jesus was never in a hurry. लेकिन जो यीशु मसीह थे वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहे, He was living a slow-paced life. वो एक धीमे वाला ही जीवन जीते And रहे he knew how to take rest. और वो जानते थे कि कैसे विश्राम को पाना है। There were times at which Jesus would take himself and his disciples to a place of solitary and rest. और ऐसा भी समय रहता था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत में जाते थे और विश्राम करते थे। When you begin to rest the body, जब आप अपने शरीर को आराम when देते you हैं, begin to rest the mind, जब आप अपने दिमाग को आराम then देते हैं, you begin to enjoy the love and the presence of God in your life. तो फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आनंद उठाने लगते हैं। And also because of that, you will begin to enjoy God, enjoy your family, enjoy your friends, enjoy your life. और उसकी वजह से आप अपने कलीसिया को, अपनी सभा को, अपने परिवार और अपने दोस्तों का आनंद उठाते हैं। It will also help you to deepen the relationship with God. और ये आपको इस बात में भी मदद करता है कि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जाएं। Sometimes we begin to portray such that today in the world that the busyness is so good. हम इस संसार में आज कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि जो व्यस्त रहना है वो बहुत ही अच्छा है। We try to show that if you are busy, then you are a very successful man. हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो आप एक कामयाब व्यक्ति हैं। But do you know that successful people in the world are not busy people? लेकिन क्या आप जानते हैं जो कामयाब व्यक्ति हैं वो इस संसार में सबसे ज्यादा व्यस्त They नहीं होते। know how to use their time. वो जानते हैं कि अपने समय को कैसे इस्तेमाल They करना है। know how to organize things in delicate works. वो जानते हैं कि हर एक कामों को किस रूप से व्यवस्थित तरीके से रखना है। Successful people are never late. जो कामयाब लोग हैं वो कभी भी देर नहीं But होंगे। since a lot of you come late in the church, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो है वो देरी से आते हैं, I assume just a few people are successful people here in this church. तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर कामयाब हैं। If you want to be successful, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं then we will have to learn to use the time management. तो हमें सीखना होगा समय को अच्छे सही से उसका इस्तेमाल In करना। Luke chapter 5 verse 15, लूका की पुस्तक उसका अध्याय 5:15 में it says, "Yet the news about him spread all the more, so the crowds of people came to hear and to be healed of their sickness. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए आई और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। It is amazing to see how the King of Kings, Lord of Lords, would often withdraw himself. ये बहुत ही अद्भुत है जब हम देखते हैं कि जो राजाओं का राजा है परमेश्वर जो है वो अपने आप को अलग करता है प्रार्थना करने के लिए। Withdraw to places and pray. वो एक स्थान चुनता है, अलग होकर और प्रार्थना करता है। In his missions, the mission and the devotion would go hand in hand. उसकी जो सेविकाई थी उसमें आध्यात्मिक और समय एक साथ हाथों में हाथ लेके चलते Sometimes थे। we become so busy that we are only focused on the work and the mission and the purpose, and there is no devotion. और कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सिर्फ कामों पर, हमारा जो उद्देश्य है उस पर हम बहुत ध्यान लगाते हैं और अपना जो रिश्ता है आध्यात्मिक उस पर नहीं। Today I want to remind you, if you are so busy in your mission, in your work, in your purpose, and there is no devotion in your life, there is something wrong in your life. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी सेविकाई को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूं आपके जीवन में कुछ तो है जो खराब चल रहा है। अगर There आप is आध्यात्मिक रूप से absence of सही नहीं, work-life balance in your life. आपके जीवन में जो हर एक काम का हिसाब सही से होना So when चाहिए। we look at Jesus, there are three things I want to bring out and which will help you today. ऐसी 3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगी। Number one, पहला, Jesus talks about meditation. जो यीशु मसीह है वो यहाँ पे बताता है मनन करने का। What is meditation? मनन करना क्या है? Meditation is a deliberate effort to focus your mind on something,
जो मनन करना है वो कुछ ऐसा है कि आप अपना दिमाग, अपने ध्यान को किसी एक बात पर लगाते हैं। Maybe you're using your mind also, your mental and your physical technique to focus on something. हो सकता है आप शायद किस तरीके को या किसी भी अपने गुण को आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी बात पर ध्यान लगाने की। The Bible says to think about the good things all the time. वचन कहता है कि हर बार अच्छी चीजों के बारे में सोचो, Things that are pleasant, things that are honorable, things that will build you up. ऐसी चीजें जो आपको बढ़ाएंगी, ऐसी चीजें जो आपको महिमा के योग्य है। Why does the Bible say of those things? क्यों वचन इन सभी के बारे में बताता है? Because God knows that many times we are always thinking about the negative things. क्योंकि परमेश्वर जाता है हम हर बार हम नकारात्मक चीजों के बारे में ही सोचते हैं। Do you know how meditation works? क्या आप जानते हैं कि जो मनन करना है वो You कैसे ask काम me, करता है? Pastor, how does the meditation work? आप मुझसे पूछेंगे कि जो पासवान मुझे बताओ कि जो मनन करना है वो कैसे काम करता है। Even right now you are meditating. अभी भी आप मनन कर रहे हैं। Sometimes you are looking at me, you're thinking about chicken. कभी कभी आप मेरी ओर देखते हैं और आप चिकन के सोच रहे होते You're हैं। looking at me, but your mind is already in the Momo store. आप मुझे तो देख रहे हैं लेकिन जो आपका दिमाग है वो अभी भी मोमोज की दुकान पर। When you look at me, I hope you do not see at me like a potato is roaming around, your eyes. मैं निश्चित हूँ जब आप मुझे देख रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं देखते कि जो आलू है वो यहाँ वहां चल रहा है। Yes, alu. So that when you begin to keep on thinking about something, that is meditation. और जब आप इन बातों को सोचते रहते हैं बार बार, यही होता है अध्ययन करना। Oh, I'm going to fail. ओ मैं हार Oh, जाऊंगा, I will not get a job. और मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, Oh, I will have financial problems. और मेरे को आर्थिक स्थिति खराब Oh, रहेगी, something is going to go wrong with me. और कुछ है जो मेरे साथ गलत होगा। You are already meditating negative thoughts in your mind. देखिए आप पहले से ही नकारात्मक बातों को आप अपने दिमाग में मनन कर रहे हैं। But the Bible says stop thinking negative, but start thinking good things in your mind. लेकिन वचन कहता है कि नकारात्मक बातों को सोचना बंद कर और अपने बुद्धि में अच्छी बातों को सोच। Things that will honor God, things that will build you up, things that is pleasant, that is admirable. ऐसी बातों को सोच जो परमेश्वर को महिमा दे, जो परमेश्वर को भाए, जो तुम्हें उन्नति करे। And when you begin to use the same power of meditation and diverted attention to focusing on the Word of God, और जब आप अपने इस मनन करने वाली क्षमता को जब आप फेर कर जब आप परमेश्वर और उसके वचन में लगा देते हैं, then you will begin to see how powerful the manifestation of God's power will come upon your life. तो फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है वो आपके जीवन पर आता है। John chapter 6 verse 63 says, यूहन्ना का 6 का 63 कहता है, it says, the word that I speak to you are spirit and they are life. ये कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। It says the word of God has life. ये कहता है कि जो परमेश्वर को जो वचन है वो जीवन है, It has a spirit वो एक आत्मा है, and the spirit is never dead. और कभी भी जो आत्मा है वो मरती नहीं। The spirit is always alive. जो आत्मा है वो हमेशा जीवित And रहती in है। the same way, when you begin to meditate on the word, और इसी रीति से जब आप वचन पर मनन करते हैं, maybe you're coming for Bible studies. हो सकता है शायद आप वचन का अध्ययन करने Maybe के लिए आए every हैं, morning you begin to take out your Bible and read the book. और जब आप सुबह उठते हैं आप अपने वचन की पुस्तक निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं। Meditation would mean how do I apply this word in my life? और मनन करना ये है कि आप सोचते हैं जबकि मैं किस प्रकार से अपने जीवन में इस वचन पर चलूं। Meditation would mean how can I memorize these words? मनन करना ये है कि मैं किस प्रकार से इस वचन को संभाले रखूं। How can I relate this word to my life? मैं कैसे इस वचन पर अपने जीवन को अगुवाई करूं। Or maybe I want to confess the promise of God by just reading it and reciting it. हो सकता है शायद आप परमेश्वर के उस वायदे का आप अनुभव ले सिर्फ उसको पढ़ने से या उस पर मनन करने से। Maybe you're just claiming the word of God upon your life and claiming those promises to see it come pass. और हो सकता है शायद आप उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के ऊपर बोल रहे हो और आप देखते हैं उनको होते हुए And declaring those words. और उस वचन की घोषणा करते The हुए। word of God is something that will give you life and power and spirit. तो वह परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को सामर्थ देता है और ताकत। And because the word of God has so much life and power, right now, even while you're listening,
your souls are being healed. जो परमेश्वर का जो वचन है वो इतना जीवित और इतना सामर्थ्य है, क्योंकि जब अभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो आपका प्राण है वो उसमें बढ़ रहा है। Your souls are receiving life. जो आपका जो प्राण है वो उस जीवन को पा रहा है। Your faith is raising up. जो आपका विश्वास है वो उठ रहा है। I know the moment you begin to hear the word, everyone will say, Amen. Praise the Lord. मैं जानता हूं कि जिस पल आप चंगाई को पाते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आमीन। And I pray the moment you go out of this church, you will not start worrying again. और मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही आप इस गेट से बाहर जाएं तो आप फिर से चिंता करने ना The बैठें। Holy Spirit is bringing life to your souls right now. जो पवित्र आत्मा है वो आपके ऊपर उस जीवन को लेकर आएगा अभी। You know what this Job says about the word of God? आप जानते हैं कि जो अय्यूब है वो परमेश्वर के वचन के बारे में क्या Job कहता है? says in the book of Job 23 verse 12, I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. अय्यूब की पुस्तक 23:12 कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। The great heroes of the Bible always emphasizes on the fact that man cannot live without the word of God. जो महानायक है जितने भी वचन के, वो इस बात को जानते हैं और बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो बिना वचन के जीवित रह ही You नहीं will सकता। not survive the attack of the demonic powers. आप उस दुश्मन के, शैतान के हमले तक आप नहीं रह पाएंगे बिना You will वचन not के। survive the lies and the attacks upon your life. आप उस शैतान के झूठ को आप अपने जीवन में नहीं टिक And पाएंगे what जब तक। Job meant to say is that food is something I can skip. Food is necessary for my life, but God, I cannot skip your word. I need your word. जो अय्यूब है वो कहता है कि खाना मैं थोड़ी देर के लिए मैं हटा सकता हूँ, उसको बाद में कर सकता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है मैं उसको ना ही हटा सकता हूँ, मैं उसको लूंगा। I understand how difficult it is to skip food मैं जानता हूँ कि कितना ही मुश्किल होता है खाने को छोड़ना, because I love food. क्योंकि मुझे खाना पसंद है। And my wife cooks such a delicious food. और जो मेरी पत्नी है वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन Those बनाती of है। you who have come to my house have tested how well she cooks. आप में से जो जन मेरे घर में आए हैं उन्होंने चखा है कि जो मेरी पत्नी है कितना स्वादिष्ट भोजन I बनाती है। remember one night after the marriage, मुझे याद है शादी के अगले दिन me and my wife, we quarreled over something. मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। Right after the marriage. शादी के एकदम So I बाद said, I will not have food. मैंने कहा कि ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगा। She also said, don't have. उन्होंने कहा कि ठीक है मत खाना। So I went off to sleep. तो फिर मैं सोने चले गया And the hunger was so unbearable. और वो जो भूख थी वो बहुत ही सहन नहीं हो रही थी। All the cats and dogs and mouse were screaming inside my stomach. जो मेरे पेट के अंदर सारे ही कुत्ते, बिल्ली, चूहे सब चिल्ला रहे थे All my saliva was coming out. और जो मेरे जो राल थी वो बाहर आ I रही थी। tried to sleep so much, मैं बहुत कोशिश कर रहा था but सोने I could की, not sleep. लेकिन मैं सो नहीं सका। I went to toilet 5 times. मैं बाथरूम में गया 5 बारी, It's because I couldn't sleep. क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा So था। I just passed by the kitchen to the toilet. तो फिर मैं किचन से वहां से होते हुए मैं Then while गया। coming back, I entered the kitchen फिर वापस आते फिर मैं किचन में घुस गया and I ate all of the food. और मैंने सारा खाना खाया। In the morning when we woke up, और सुबह जब हम उठे she saw that the food was empty. उसने देखा कि जो खाना है वो खत्म हो गया। So she said, I think a very big mouse came last night. तो उसने कहा कि मुझे लगता है शायद घर में कल बहुत ही मोटा चूहा है। So you see, even while you're angry, तो आप देख सकते हैं कि जब आप गुस्से में, no matter how angry you are, फर्क नहीं पड़ता आप कितने भूखे हैं। never tell your wife or your husband or your parents, I will never have food. आप कभी भी अपने पति, अपनी पत्नी और अपने माँ बाप से ना कहेंगे कि मैं खाना नहीं। While you're angry, have more food. जब आप भूखे हो तो आप और खाना खाएं। But you see, Job says, लेकिन आप देखेंगे जो अय्यूब है वो कहता है more than the food, I want your word. खाने से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर मुझे तेरा वचन चाहिए। Oh, hallelujah. How many of us, we even skip coming to the worship? हम में से कितने जने हम आराधना में आना भी छोड़ देते हैं। How many of you skip studying the word of God? हम में से कितने जने जो परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना We छोड़ have देते हैं। Bible studies kept for you to come and learn. We have fellowship open for you to come and have the word of God. We have Sunday worship service to bring the word of God before you. हमने
बाइबल स्टडी बाइबल का अध्ययन रखा है कि आप आए और सीखें। हमने सभाएं रखी कि आप आए जुड़े। हमने इतवार को कलीसिया में सभा रखी कि आप आए और परमेश्वर के वचन को सीखें। But so many of us, we skip that. लेकिन हम में से बहुत से जन हैं जो उसको छोड़ देते हैं। The word of God is so important. जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ज्यादा अहम। Do you know what King David says about the word? क्या आप जानते हैं जो राजा दाऊद है वो वचन को लेकर क्या कहता है? In Psalm 119 verse 11, he says, I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. भजन संहिता 119 का 11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Many times we begin to ask, Pastor, how can I not commit sin? How can I not fall into sin? How can I not think ill about others? आप में से बहुत से जन है जो ये सवाल करते हैं कि पासवान मैं कैसे पाप करना छोड़ दूं, मैं कैसे किसी परीक्षा में ना गिरूं, उसमें मैं बचूं, कैसे मैं इन चीजों से बच सकूं। David says the way that you can prevent yourself from falling into temptations and falling into sins is that you will have to hide the word of God in your heart. दाऊद कहता है कि जो तरीका है उस पाप से बचने का, उस लालच और उस परीक्षा से बचने का, वो है कि परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़। Every time you go, आप जब भी जाते हैं remind yourself of the promises of God. अपने आप को याद दिलाते रहें परमेश्वर के वायदे को। I remember there was a time when I had to choose what kind of a profession I need to be in. मुझे याद है कि एक समय ऐसा था मुझे जहां पर चुनाव करना था कि मैं किस प्रकार का कार्य करूं। Should I choose a kind of a job that where I can earn a lot of money? क्या मैं एक ऐसा काम चुनूं जहां पर मैं कई सारा पैसा कमा सकूं, Or should I choose a kind of a job where I can do my missions and ministry? या फिर मैं कोई ऐसा काम चुनूं जहां पर मैं अपनी सेविकाई भी कर सकूं। And I remember the word that comes and says in the book of Matthew 6:33 that says, Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given unto you as well. और मुझे याद है परमेश्वर का वो वचन जो मेरे पास आया था, जो कि था मत्ती की पुस्तक उसका 6:33 की परमेश्वर और उसके राज्य धार्मिकता की पहले खोज कर, ताकि हर एक चीज तुझ में जुड़ती जाए। When you search for a job, जब आप नौकरी ढूंढते हैं, try to find out a job that will help you to achieve the purpose that God has for your life. ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो कि जो कि तुम्हारी मदद करे कि तुम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सको। Don't try to find a job that will take you away from God, ऐसी नौकरी बिल्कुल मत ढूंढो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर that दे will snatch you away from God. या फिर आपको परमेश्वर से अलग कर दे। It will only bring unhappiness and ये disaster in your life. सिर्फ आपके जीवन में विनाश और आपके जीवन में जो दुख है उसको लेकर आए। Ask the Lord for wisdom. परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगे। Oh, some of us, we are so unhappy. और हम में से बहुत से जन हैं जो खुश नहीं, We are so sad. हम बहुत दुख हैं। We keep on doing many things, but we are so sad. हम बहुत सी चीजें करते रहते हैं लेकिन फिर भी हम दुख हैं। Is any one of you here this afternoon who is searching for joy? आप में से क्या कोई जन है यहाँ पर जो खुशी को ढूंढ रहा है? Is there anyone who is searching for happiness? क्या कोई ऐसा जन है जो आनंद को You have ढूंढ रहा है? tried to knock the doors of everybody to find out joy and happiness, but you have not received the joy. आपने हर एक के दरवाजे को खटखटाकर ढूंढा उस खुशी और आनंद को पाने के लिए, लेकिन आपको नहीं। Jeremiah tells you how to find the joy. क्या मैं आपको बताऊं कि कैसे आप उस आनंद को पा सकते हैं? Jeremiah says how to find the joy. जो यर्मिया है वो बताता है कि कैसे आप आनंद को पा सकते हैं। In Jeremiah chapter 15 verse 16, और यर्मिया की पुस्तक it says, Your words I ate them, and they were my joy and my heart's delight. और यर्मिया कहता है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। Hallelujah. How many of you eat the word? आप में से कितने जन है जो वचन को It खाते says, हैं? when you eat the word, it will give you happiness and joy. ये कहता है कि जब आप उस वचन को खाते हैं तो ये आपको आनंद और खुशी देता है। And that's how Jeremiah began to connect eating the word. और इसीलिए जो यर्मिया है वो यहाँ पर इसको जोड़ता है वचन We खाने। know that we love to eat, हम जानते हैं कि हम सभी को खाना पसंद है, and eating is a part of celebration. और जो खाना है वो एक खुशी If मनाने you का go to जरिया a है। party and there is no food, you may not like to go to the party at all. अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, अगर वहां पर खाना ही ना रहे तो वो कोई फंक्शन या पार्टी नहीं रहेगी। And therefore, Jeremiah says, when you eat,
not the food, but when you eat the word continuously, then you will find your joy. इसीलिए तो यिर्मयाह कहता है कि जब तुम खाने को नहीं लेकिन वचन को लगातार खाते हो तो तुम आनंद और खुशी को पाते हो। I have seen a lot of people who have been receiving the word continuously on a consistency and coming out of depression, coming out of anxiety, coming out of loneliness. मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से रोजाना उनको वचन मिलते हैं और वो लोग अपनी चिंताओं में से, अपने मानसिक समस्याओं में से वो बाहर निकल The कर book आते of हैं। Proverbs says that your word is a medicine to my health. जो नीति वचन की पुस्तक है वो कहता है कि परमेश्वर जो तेरा वचन है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए दवाई Is है। any one of you unhappy this afternoon? क्या यहाँ पर कोई भी जन है जो आज खुश नहीं है? Are you sad? क्या आप दुख हैं? Is your life filled with anxiety? क्या जो आपका जीवन है वो चिंताओं से Is your भरा हुआ life है? filled with depression? क्या जो आपका जो जीवन है वो मानसिक परेशानी से भरा हुआ Are है? you confused about your life? या फिर आप अपने जीवन को लेकर शंका में When हैं? you have all of this, the word of God says that eat the word of God and you will find joy. अगर आपके जीवन में ये सब कुछ है, परमेश्वर का वचन कहता है आप वचन को खाओ और आप आनंद और खुशी को So पाओगे। that is meditation. तो ये है मनन करना। Meditating, claiming the word, claiming the promises of God, reciting and claiming it over your life. मनन करना, उस परमेश्वर के वचन को याद करना, उसके वायदों को याद करना और उसके वचन को बार बार अपने जीवन पर बोलना और उसकी घोषणा करना, So your soul is at rest. ताकि जो आपका प्राण है वो विश्राम में Number रहे। 2 दूसरा is called contemplating. ये है कॉन्टेम्पलेटिंग, Chintan. Chintan manan. चिंतन मनन। Correct. Contemplating is either we call in Hindi chintan ya manan, right? मनन Yeah, that is what I wrote here so that I can help you. Contemplating. मनन Contemplating is different from meditation. जो मनन करना है वो कंटेम्पलेटिंग, वो चिंतन मनन ये बिल्कुल ही मेडिटेटिंग से अलग है। Contemplating is thinking, observing for a longer period of time. जो चिंतन और मनन करना है वो है कि किसी बात को लंबे समय तक उसको देखना और उसको ध्यान देना। As says in the book of Psalm 46 verse 10, और इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर But हूँ। when we see this in another version, New American Standard Bible, जब आप इसको दूसरे वर्जन में देखते हैं, in the New American Standard Version Bible, it says, cease striving. Okay, it says, cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. It says, stop striving. इस कहता है कि चिंता करना छोड़ दो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Striving means stop struggling. इसका मतलब यह है कि संघर्ष करना बंद कर दो। Stop struggling. Stop striving. संघर्ष करना बंद कर दो। He said, be rest. वो कहता है कि शांत बैठो। How many of you are striving? आप में से कितने जन हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे Running हैं, from pillar to post. एक जगह से दूसरे कोने पर, Worried about your job, worried about your future, अपने भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर चिंता, worried about your family. अपने परिवार को लेकर चिंता। Do you think the Lord doesn't know about your situation? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को नहीं पता आपकी स्थिति के बारे में? You cannot afford to just pray for a moment and tell Him. और आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप एक समय निकाल कर प्रार्थना करें और उसको बताएं। This is because you do not believe His promise. यही है कि दिखाता है कि आप उसके वायदे पर विश्वास नहीं। Nahida says, my dear brothers and sisters, my children, stop striving, come to me. और ये कहता है कि मेरे बच्चों संघर्ष करना छोड़ दो और मेरे पास आओ। In contemplation, whereas in meditation you are working, you are reading, you are studying, memorizing the Word of God. और मनन करने में है कि तुम उसको पढ़ते हो, उस पर ध्यान लगाते हो, उसको सोचते रहते हो। In meditation you are a little busy. और मनन में आप थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं। You're reading the Word, you're singing, you're claiming the promise of God, you're singing, you're clapping, maybe you're praying, and that is meditation. और मनन में आप गीत गाते हैं, आप आराधना करते हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं और उस पर ध्यान लगा रहे But in contemplation, you stop all of that. हैं। लेकिन चिंतन मनन में आप ये सब रोक देते हैं। It is a moment of just being quiet. ये एक ऐसा पल होता है जहाँ पे आप बिल्कुल It शांत is a हो जाते हैं। moment of total surrender. ये एक ऐसा पल होता है जहाँ पे आप संपूर्ण रूप से अपने It आप is को सौंप just देते हैं। coming into His presence एक ऐसा समय जहाँ पर आप उसकी उपस्थिति में आते हैं and allowing Jesus to come over you. और यीशु को अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में आए।
You see, this is a situation in a state where you begin to activate your faith in action to faith in rest. देखिए ये एक ऐसी स्थिति होती है, आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां पर आप अपने विश्वास को कार्य से हटकर आप अपने विश्वास को विश्राम में जागरूक करते From हैं। being active in faith to active in rest. उस विश्वास को जागरूक करना कार्य से आगे बढ़कर विश्राम। Because many times we think that faith can only be activated while we are busy. और क्योंकि बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि जो विश्वास है उसको सिर्फ जब ही इस्तेमाल किया जा Only सकता है when जब I हम व्यस्त है। While I keep on working and working, will I see the blessings of God, or will I see faith into actions? जब मैं काम करूंगा 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 तभी मैं परमेश्वर की आशीष को देख सकता हूँ, या फिर मैं जब अपने विश्वास को सिर्फ कार्यों में दिखाऊंगा जब But the भी। Word of God promises us that while you are still at rest, I can still bless you. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब आप विश्राम में होते हैं मैं तब भी तुम्हें आशीष देता हूँ। Hallelujah. Does it bring a sense of relief for many of us? क्या ये आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत आराम सा महसूस पड़ा? I don't encourage you to be lazy. मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर You रहा just कि आप cannot- आलसी हो जाएं Just sit and think the salary will come to you like this, और आप सिर्फ बैठकर ऐसे सोचे नहीं कि जो आमदनी है वो आ जाएगी। But it says rest. Find rest, confidence, and trust in the Lord. Lean not on your understanding. लेकिन ये कहता है कि मन में शांत होना, उस पर ध्यान लगाना और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहना। This year, God did an amazing thing in my life. इस साल परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से अद्भुत I काम was किए। traveling for missions in various parts. मैं परमेश्वर की सेविकाई के लिए मैं बहुत से हिस्सों में गया। And what I was doing, you know that I am also involved in a business और आप जानते हैं कि मैं एक कारोबार में भी शामिल हूँ and I'm leading the company. और मैं एक कंपनी को चला And रहा I was praying about this and I was asking God's favor and blessings upon us. और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं परमेश्वर की कृपा के लिए मैं अपने ऊपर मांग रहा था I was praying and I was being in rest. और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं शांत में बैठा हुआ था। And I did not have to strive so much the way that I had to in the past. और जैसे मैं अतीत में मैं संघर्ष किया करता था, अब मैं वैसे संघर्ष नहीं कर रहा था। But when I began to carry on the purpose of God, लेकिन जब मैं उस उद्देश्य को मैं लेकर चल रहा हूँ, when I'm serving the people in the church, जब मैं लोगों की जो कलीसिया में है, जब मैं उनकी सेविकाई कर रहा I होता हूँ, realized how God was taking care of my business. मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरे कारोबार का ध्यान रखता I है। think this year we had one of the biggest contract that we have never had in the history of our company. और इस साल हमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो इतिहास में कभी भी हमारी कंपनी को नहीं मिला And it was something so surprising to me. और ये बहुत ही एक आश्चर्य करने वाला था मेरे And लिए। God wanted to tell me that I can still bless you while you are at rest. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे जब भी आशीषित कर सकता हूँ जब तू विश्राम में होता है। When you are at rest in me, I can still bless you. जब तू मुझ में विश्राम में होता है तो मैं तुझे तब भी आशीषित कर सकता The हूँ। favor and grace of God can open your life while you are at rest in Jesus. जो परमेश्वर का अनुग्रह और जो उसकी कृपा है वो आपके लिए दरवाजे खोल देता है जब आप परमेश्वर में विश्राम पाते हैं। You will get job opportunities coming to your way which no other person has ever received. आप देखेंगे आपके पास ऐसे ऐसे मौके आएंगे जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास नहीं है। Things that you do not deserve. एक ऐसी चीज जिसके आप लायक नहीं हो रहे हैं। Business doors open for you while you are still praying. आप जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो खुदा है वो दरवाजे को खोल देता है। Hallelujah. Most of us, my dear brothers and sisters, we need to have faith in rest. हम में से बहुत से लोग हैं जिनको वो विश्राम वाला जो Now, विश्वास this है वो is not a moment where you are in spiritual warfare. ये एक ऐसा पल नहीं है जहां पर आप एक आत्मिक युद्ध में You होते are हैं। not praying for deliverance. आप कोई छुटकारे के लिए प्रार्थना You are नहीं not कर रहे, praying for healing. आप चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं But कर it रहे। is a moment, a contemplation is a moment of silence and a moment of surrender yourself to His लेकिन presence. चिंतन और मनन करना ये एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी अवस्था होती है जहां पर आप परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं। Isaiah 40:31 says, यशायाह की पुस्तक उसका 40 का 31 कहता है, Those who wait on the Lord shall renew their strength. So they will mount with wings like eagles. जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। Hallelujah. Do you want to soar like the eagle? क्या आप उकाबों की समान उड़ना चाहते हैं? Do you want to be powerful, energetic? क्या आप उस ऊर्जा का सामर्थ होना सहभागी होना It चाहते हैं? says, find rest and wait on the Lord.
आप कहें कि परमेश्वर में विश्राम पाए और उसमें Rest बने रहें। in the confidence of your Heavenly Father. उस स्वर्गीय परमेश्वर पर भरोसा पे विश्राम रखें। And so that is meditation and contemplation. और इसीलिए ये मनन और चिंतन मनन, When you begin to regularly use the meditation and contemplation in your life, जब आप इन बातों को अपने जीवन में रोजाना करने लगते हैं, then you will come to the number 3, the state of being in union with God. तब आप तीसरी अवस्था में आते हैं जहां पे आप परमेश्वर के साथ एक होकर रहते What हैं। is union with God? ये परमेश्वर के साथ एक होकर रहना क्या Many है? of us are not in union with God. हम में से बहुत से जन लोग जो परमेश्वर के साथ एक होकर नहीं रह रहे। You may be doing church activities. आप कलीसियाओं के कामों को काम You may कर रहे be a होंगे very religious person. और आप बहुत ही एक धर्मी जन होंगे You may be doing all of the things in life और आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे होंगे in order to please religious standards. सिर्फ इसलिए कि आप उस जो स्टैंडर्ड है, स्तर है आध्यात्मिक का, आपने उसको बनाने के Not लिए, in union with God. लेकिन परमेश्वर के साथ उस एकता में नहीं। In John chapter 17:21, it says, यूहन्ना Father, just as you are in me, I am in you. May they also be in us, so that they may believe that we are that you have sent you have sent me. कि सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। When we are in one another, जब हम एक दूसरे में बने हुए when होते हैं, we are in God, जब हम परमेश्वर में होते हैं God is in you. और परमेश्वर हम में And होता है, it says, then there will develop union with God. तो ये कहता है कि तब एक रिश्ता बनता है। एक John chapter 15, verse 5. यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 15 का 5। Let me go to MSG. मैं एमएसजी In के वर्जन से in the MSG version, it says, I am the vine and you are the branches. When you are joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. और ये कहता है कि मैं ही दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और तुम जब मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बने रहता हूँ, तो जो रिश्ता है वो बहुत ही फलवंत होता So है। the Bible is saying when you join him, तो वचन कहता है कि जब तुम उसमें जुड़ते हो, when you are the branches, when you are the vine, you join the branch. तो जब आप एक डाली होते हो और आप उस दाखलता में जुड़ जाते हो, Then the relationship becomes organic. तो वो जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही जीवित हो What जाता है। is organic? ये जो ऑर्गेनिक है, ये क्या है? Organic means not fake, it's original. ऑर्गेनिक का अर्थ है कि दिखावा नहीं, असलियत। Organic means you have not used any kind of fertilizers to grow the plant or the fruit. और ऑर्गेनिक का अर्थ है कि आपने किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करा है उस पैदावार को If बढ़ाने you के come लिए। to the northeast of India, अगर आप भारत के उत्तरी दक्षिण हिस्से में then आएंगे, you will find most of the food that we eat are very organic in nature. आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो खाना हम खाते हैं वो बहुत ही प्राकृतिक होते They grow on their own. हैं, वो अपने आप से ही बढ़ते The हैं। soil is fertile and rich. जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ रहती है। I remember my wife used to tell me buying potatoes and onions. मुझे याद है मेरी पत्नी ने मुझे कहा था एक बारी टमाटर और आलू खरीदने के जब लिए। टमाटर लेता है एक दिन में, then we see that within 3-4 days the tomato starts to rotten up. आप देखेंगे जो टमाटर है वो 3 से 4 दिन में सड़ना शुरू हो जाता है। It gets spoiled, it rots, and then it's no use for eating. We just throw it away. वो खराब हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता और हम उसको फेंक देते हैं। I'm not sure if you have sensed that while you are buying vegetables, especially tomatoes. और मैं निश्चित होऊंगा कि आप में से कुछ लोग होंगे जिसने इस बात को देखा होगा जब आपने टमाटर को खरीदा होगा तो। But when you buy organic tomatoes, लेकिन जब आप एक जो प्राकृतिक रूप से जो अपने आप पड़ा हुआ होता है ताजा उसको खरीदते हैं, the organic tomatoes used without any fertilizers, जो ताजा जो टमाटर होता है वो किसी भी दवाइयों के सहारे से नहीं बढ़ाया जाता। that tomato lasts for more than 1 month वो जो टमाटर है वो 1 महीने से ज्यादा तक सही रहता है, because it does not have the fertilizer to rot that or to ripen up the tomato. क्योंकि उस टमाटर में वो केमिकल नहीं होते जो उस टमाटर को सड़ा देते हैं। Now Jesus is using the same example. तो अब यीशु है वो उसी बात को इस्तेमाल कर रहा है उदाहरण का। When you begin to remain in Him, वो कहता है जब तुम मुझ में बने रहते हो, when you as a branch remains in the vine, कि जब जो तुम
डाल ही मुझ जैसे ताड़ लता में बने होते हो, Come in union with God, और जब आप परमेश्वर के साथ एकता में आ जाते हैं, then there is an organic, original relationship starts developing between you and Jesus. तो वो कहता है कि तब वहां पे ताजा एक जो रिश्ता है आपका और यीशु का बनना शुरू हो And जाता it है। says और ये कहता है the harvest is sure to be abundant. और ये कहता है कि जो फल है वो बहुत तायत में होंगे, निश्चित रूप से। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, you do not worry. You do not have to worry so much about the harvest. आपको फलों के लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। Don't worry so much about your job. अपनी नौकरी के बारे में इतना भी मत सोचे। Don't worry so much about your business. अपने कारोबार को लेकर इतना भी ज्यादा ना Don't सोचे। worry so much about your future. अपने भविष्य को लेकर इतना भी ना सोचे। Don't worry so much about your family and your children. अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर भी इतना ज्यादा ना सोचे। They are all important, वो सब बहुत जरूरी है, not the most important priority. लेकिन सबसे ज्यादा अहम नहीं। राजनीतिक रूप से Remaining in Jesus is the most important priority. यीशु में बने रहना सबसे ज्यादा प्राथमिकता When है। you do that, God says, and there will surely be abundance in your life. जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत तायत आती है। So, my dear brothers and sisters, as I come to an end, तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं अंत की ओर आ गया हूँ, that union with God will only come when you begin to slow down your life. कि जो परमेश्वर के साथ एकता में रहना है जब होगा जब आप अपने जीवन को थोड़ा सा धीमा कर दे। Let us slow down our life. थोड़ा सा अपने जीवन को धीमा कर देते हैं। Let us learn to enjoy His presence in our life. आइए हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना सीखें अपने जीवन में। Let us learn to give our time to meditate and contemplate the Word of God. आइए हम अपने समय को थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को मनन करने में और उस वचन के चिंतन और मनन करने में लगाएं। When you are in perfect love with God, जब आप परमेश्वर के साथ एक सिद्ध प्रेम में होते हैं, then you will be perfect like God. तो आप एक परमेश्वर के समान सिद्ध हो जाते हैं। I want to use an example. मैं एक उदाहरण इस्तेमाल करना I चाहूंगा। have often noticed when a husband and a wife get married, when a boy and a girl gets married, मैंने बहुत बार इस चीज को देखा है कि जब भी कोई पति पत्नी जब शादी कर लेते हैं, रिश्ते में आते हैं, after some few years, they look alike. वो कुछ सालों बाद वो एक जैसे ही दिखने लग जाते हैं। Their way of talking, जिस तरीके से वो बात करते हैं, their movement, उनकी जो हलचल रहती है, their face features उनके जो चेहरे के जो दिखावटी looks होते हैं, very similar. वो थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही दिखने। Some people think, are you brothers and sisters? कुछ लोग सोचते हैं क्या तुम भाई और बहन हो? So when I saw Sandeep and Pranju before marriage, they look so different. जब मैं भाई संदीप और बहन प्रंजू को देखता हूँ शादी से पहले, वो बहुत ही अलग दिखते थे। Now, of course, he has increased, हाँ, अब वो वाकई में थोड़े से मोटे हो गए हैं, but there is similarity in the face. लेकिन चेहरे में कुछ है जो एक जैसा है। Sometimes when Molly and I, we go out, people think, is this a brother or sister? There's little similarity in our face as well. कभी कभी जब मैं और मेरी पत्नी जब बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या आप भाई और बहन है, क्योंकि जो चेहरा है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता थोड़ा है। बहुत मिलते हैं। हाँ, मानता हूँ आप ज्यादा हैंडसम लगते हैं, लेकिन फिर भी मिलते हैं। So there are similarities. कुछ है जो एक जैसा दिखने लगता है। This is a very strange phenomenon. ये एक बहुत ही अचंभा करने वाली बात है। Do you notice when you are in union with Jesus, क्या आपने देखा है कि जब आप यीशु के साथ उस एकता में रहते हैं, when you remain in Jesus, जब आप यीशु में बने हुए होते हैं, when you are joined with Jesus, जब आप यीशु में जुड़ जाते हैं, when you meditate in Jesus, जब आप यीशु का मनन करते when हैं, you're contemplating in Jesus, जब आप यीशु का चिंतन और मनन करते हैं, how much more you will look like Jesus. तो सोचिए कि कितना ज्यादा बढ़कर आप यीशु की तरह दिखने लगेंगे। Behaviors, our actions, the way we talk, the way we think, the way we make decisions will be like Jesus. जिस तरीके से हम जीते हैं, जो हमारा रवैया है, जो हमारा चाल चलन है, जो हमारा बोलना है, हम जिस तरीके से सोचते हैं, हर एक चीज यीशु की तरीके जैसी हो जाती है। One famous theologian said, एक बहुत ही प्रसिद्ध थियोलॉजन ने कहा, only in the state of being union with God will you be finally whole. और सिर्फ एक ऐसी अवस्था में जहां पर आप परमेश्वर के साथ एकता में हो जाते हैं,
वहीं पर आप एक घर को पाते हैं। Amen. Most of you have not reached home. आप में से कुछ जन हैं जो अभी तक घर पहुंचे ही नहीं, You are still loitering around your life. और आप अभी भी अपने जीवन में भटक रहे And हैं। until and unless you come to the state of being union with God, जब तक आप अपने परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उस एकता में नहीं आप आएंगे, you have not reached your home yet. आप तब तक अपने घर नहीं पहुंचे।